सभी लोगों का हमारे चैनल सौर करियर प्लान में बच्चों आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग लेकर के चलने वाले हैं कि हमारे पास में जो कैसे प्राप्त करेंगे वाले ये रिएक्शंस होते हैं, इनको कैसे मैनेज किया जाए, आज हम ये इस सेशन में डिस्कस करेंगे। और मज़े की बात यह है बच्चों कि आपका मैंने वीडियो लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट कर दिया है। ये तीसरा आज से हमारे पास में वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होते हैं। बच्चों को इसमें से करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैंने सोचा यार एक ऐसा वीडियो बना दिया जाए ना, जिसमें केवल एक ही वीडियो में कैसे प्राप्त करेंगे सारी चीज़ें खत्म हो जाए। कैसे प्राप्त करेंगे, आज ये दूसरा वीडियो है, ये लास्ट है, लेकिन वैसे देखेंगे तो वीडियो लेक्चर नंबर 3 मिलेगा। आज जितना बताऊंगा, इसके पहले जितना बताया हूं मैंने, केवल एक वीडियो इसके पहले इस वाले सीरीज से गया है और आज एक ये वीडियो जा रहा है। अगर ये दोनों आप लोग कंपैरिजन कर लेते हो तो इसी में से बोर्ड एग्जाम में आपके पास में आएगा कि कैसे प्राप्त करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक हो जाता है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग लेके चलते हैं कि कैसे प्राप्त करेंगे। में पहला क्वेश्चन हमारे पास में क्या बन रहा है। पहला क्वेश्चन बच्चों अगर हम लोग देख करके यहाँ से चलेंगे तो हमने पहले ही लिख करके रखा हुआ, चूँकि मैं पीपीटी आज नहीं बना पाया हूँ तो मैं इसी में लिख करके यहाँ पर रखा हुआ हूँ। देखो पहला, अब यहाँ से हमारे पास में कह रहा है कि एथिलीन से हमें बना करके चलना है एथेनॉल। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था। आज का जो क्वेश्चन है, एथिलीन से फॉर्मल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, ये हमें बता करके दिखाइए कि एथिलीन से फॉर्मल्डिहाइड कैसे बनाया जाएगा। बच्चों देखो हमारे पास में जो टॉपिक चल रहा है, ये टॉपिक बच्चों हमारे पास में क्या है, कैसे प्राप्त करेंगे। ध्यान से देख करके चलना कि इस टॉपिक से बारे में अगर हम लोग डिस्कशन करेंगे तो ये हमारे पास में कैसे होगा। यहाँ से कह रहा है कि कैसे प्राप्त करेंगे। अब प्यारे बच्चों अगर यहाँ से हमको ये पूछ करके चलेगा कि कैसे प्राप्त करेंगे, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरी हमारे पास में बन जाते हैं कि सर हमको एक बार ये बताइए कि कैसे प्राप्त करेंगे वाले में ये जो सीरीज हमारे पास में चल रही है, इसमें प्रश्न क्या ऐसे ही आएंगे। हमने कहा बहुत सही, जितने प्रश्न आएंगे इसमें सब आपको ऐसे ही आएंगे कि कैसे प्राप्त करेंगे। मैं आप ये वाला क्वेश्चन सर हमको बता दीजिए, बड़ी मेहरबानी आपकी हो जाएगी कि कैसे प्राप्त करेंगे में क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आज से हमको क्या दे रहा है, तो 1 नंबर का बच्चों जो क्वेश्चन दे रहा है इसमें हमको कह रहा है कि एथिलीन से फॉर्मल्डिहाइड कैसे बनाया जाएगा। ध्यान से देख करके चलना, इसमें हमको यहाँ पर कह रहा है, क्या कह रहा है, एथिलीन से, इसमें क्या बोल रहा है, फॉर्मल्डिहाइड। बच्चों अगर हम लोग यहाँ से देख करके चलते हैं कि एथिलीन से फॉर्मल्डिहाइड हम लोग कैसे बनाएंगे, तो ये हमारे पास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि सर एथिलीन से फॉर्मल्डिहाइड आप कैसे बना सकते हैं, ये बताइए। हमने कहा अच्छा ये देखो हमको यहाँ पर तो हेडिंग यही दे रहा है कि सर एथिलीन से फॉर्मल्डिहाइड कैसे बना सकते हो, आप हमको ये बता दीजिए। ठीक है कि एथिलीन से फॉर्मल्डिहाइड कैसे बनाया जाएगा। हमने कहा प्यारे बच्चों अगर एथिलीन से हम लोग फॉर्मल्डिहाइड बना करके चलेंगे तो हमको यहाँ से ये देखना पड़ेगा, पहले हमें एथिलीन का फार्मूला पता होना चाहिए कि एथिलीन का फार्मूला होगा। तो हमने कहा कि यार हमको देखो यही हमसे पूछ रहा है बंदा, क्या कह रहा है, कह रहा है कि यार आप एथिलीन हमको बता दो बस। हमने कहा चलो ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई बकैती होगी ही नहीं, इसमें हमको एथिलीन से हमको यहाँ से निकाल करके चल देना है एथिलीन से बाबू फॉर्मल्डिहाइड। अगर हमको फार्मूला पता होगा तब हम लोग आसानी से ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। अगर फार्मूला नहीं पता होगा तो वहीं पर झमाझम जगह जा करके फंस जाएंगे। एथिलीन कहे सर एथिलीन का फार्मूला होता है CH2। ध्यान से देख करके चलना, एथिलीन का फार्मूला होगा CH2 और यहीं से लगा देते हैं बच्चों डबल बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा CH2। इसके साथ में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि जा करके इधर फॉर्मल्डिहाइड बन जाए। अब बताओ इसके साथ में ऐसा हम लोग क्या जोड़ करके चलेंगे जा करके फॉर्मल्डिहाइड बने। एथिलीन के साथ में बाबू आप लोग अगर जोड़ दोगे O3, क्या जोड़ोगे, O3 जोड़ दोगे तो आपके पास में ओजोन। तो अब यहाँ से ओजोन जोड़ोगे तो यहाँ से जा करके ये बन जाएगा। इस डबल बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करोगे, इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो ये रिएक्शन होने के बाद में कंप्लीट जो अपने पास में इधर जा रहा है, यहाँ से क्या बन करके जाएगा, इधर कह रहा है कि ये होगा हमारे पास में CH2। ठीक है, देखो ये तो यहाँ पर मैंने CH2 लिखा है, ये लिखा रहेगा, सिंगल बॉन्ड नीचे लगा है, लगा रहेगा, ये हमारे पास में हो जाएगा यहाँ से CH2। ये बॉन्ड इसका टूट गया है तो कार्बन 4 बॉन्ड लेगा, एक बॉन्ड ये इधर इधर लग जाएगा, ये हाथ फैला गए देगा इधर, एक ऑक्सीजन आकर के जुड़ जाएगा इससे, एक ऑक्सीजन आकर के जुड़ जाएगा इससे। ऑक्सीजन पर O2 निगेटिव आयन होता है कि नहीं, तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड लेता है। अब एक बॉन्ड ऑक्सीजन इधर ले लेगा, एक बॉन्ड ऑक्सीजन इधर ले लेगा, ये हमारे पास में यहाँ से बन जाएगा।
चलिए, इसका हमने यहाँ से ले लिया, अगर ऑक्सी ओजोन से क्रिया करा दिया तो हमारे पास में क्या बन जाता है, एथिलीन ओजोनाइड। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर ये हमारे पास में एथिलीन ओजोनाइड अगर यहाँ से ये बना दिया है कि हमारे पास में, अगर हम लोग देख करके चलेंगे कि हमारे पास में क्या बन रहा है, तो एथिलीन ओजोनाइड दिखाई दे रहा है कि नहीं आप लोगों को। चलिए, अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो कोई बात नहीं, एथिलीन ओजोनाइड बन गया। अब इसी एथिलीन ओजोनाइड की क्रिया अगर हम लोग करा देते हैं किसके साथ में, जल के साथ में। अच्छा, जल का फार्मूला आपको पता है कि H2O होता है। अच्छा, यहीं से इसकी क्रिया अगर हम लोग जल के साथ में करा देंगे प्यारे बच्चों, तो हमारे पास में बताओ कि क्या बनेगा। जब इसकी क्रिया हम जल के साथ में जैसे ही करा देंगे, यहाँ से आप ध्यान से देख करके चलो कि यहाँ पर जो हमने लिखा है CH2, यहाँ पर जो हमने लिखा है CH2, यहाँ पर है O, इस पर है O, ये है कि नहीं। इसी H को चाहो तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि हमारे पास में सरकार जो यहाँ से हमको दे रहा है, ये गोले के अंदर 2 हमारा मिट जाए बस। देखो, एक एच मैं इधर लगा दूंगा तब भी तो हमारे पास में CH2 है। इस एच को अगर मैं यहाँ से हटा करके यहाँ लगा दूँ तब भी तो हमारे पास में H2 है। तो इसका मतलब सारांश हमको ये कह रहा है कि HCHO, देखो ध्यान से, ये है HCHO, ध्यान से देखो तो ये है। तो इसमें देखो HCHO, HCHO, इसमें कितनी चीज़ें बन रही हैं, HCHO, देखो एल्डिहाइड बन गया कि नहीं। एल्डिहाइड का ग्रुप का फार्मूला क्या होता है, CHO। एक CHO यहाँ से, एक CHO यहाँ से, टोटल कितने CHO हो गया, 2। इसकी अगर बात करोगे तो यहाँ से ये वाला चला जाएगा किसके साथ में, पानी के साथ में, और ये दोनों आपस में एक रिएक्शन कर देंगे। इस रिएक्शन को ना क्या नाम दे देंगे, प्लस H2O, यहाँ से हमको निकल आया है, और इसी को हम लोग बोलते हैं मेथेनल। क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोल देंगे कि सर ये हमारे पास में क्या बन गया है, मेथेनल प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगर इसी की बात हम लोग यहाँ से आगे लेकर के चलेंगे कि हमारे पास में और क्या होगा, तो इतने ग्रुप को हम लोग क्या बोल करके चलेंगे बच्चों, एथिलीन ओजोनाइड। ध्यान से देख करके चलना है, इसे यहाँ से क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा एथिलीन ओजोनाइड। अब बताओ, अगर इसे एथिलीन ओजोनाइड अगर हम लोग बोल करके चलेंगे तो ये हो जाएगा। ये जो हमारे पास में एथिलीन होता है, एथिलीन सबको पता होना चाहिए कि हमारे पास में एथिलीन क्या होता है। तो बच्चा, ये हमारे पास में क्या है, एथिलीन है, और ये हमारे पास में क्या होता है, ओजोन होता है। बोलो, इतनी बात समझ में आई कि नहीं। बहुत ज़्यादा ये आपके पास में इम्पॉर्टेंट रिएक्शन बन जाता है, ये जितना आपको यहाँ से दिया गया है। बोर्ड में आपको दिख रहा है कि नहीं, एक बार हम ये भी जांच के पड़ताल कर लेते हैं कि आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से दिखाई दे रही है। चलिए, दिख तो रहा ही है आपको सारी चीज़ें। चलो बच्चों, तो एथिलीन ओजोनाइड यहाँ से जो हमने बना करके रखा है, ये कैसे बनेगा इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। ठीक है, ये पेपर में आपके पास में आएगा कि एथिलीन से फॉर्मल्डिहाइड कैसे बनाएंगे। फॉर्मल्डिहाइड का मतलब HCHO होता है। इसका मतलब आपको यहाँ से क्या बना करके चलना है, आपको यहाँ से बना करके चलना है HCHO, HCHO। ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने क्या बना दिया है, HCHO, यही तो प्राप्त हुआ है। तो इसका मतलब ये एथिलीन का मतलब क्या होता है, CH2। ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड कितना होता है, CH2, और यही चीज़ मैंने यहाँ पर भी लिखा है CH2। ठीक, एथिलीन आ गया तो डबल बॉन्ड आपको लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चों एकदम दिमाग में रख लेना, जो कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अब चलते हैं बच्चों, यहीं से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लेकर के चलते हैं कि अगला हमारे पास में क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देख के चलते हैं। आज के बच्चों जो हमारे पास में अगला नंबर का क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि हमें मेथेन से एथेन बना करके दिखाइए कि मेथेन से एथेन आप कैसे बना सकते हैं। तो हमको इसमें कुछ नहीं करना है, हमें बनाना है मेथेन से एथेन बना करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखना, आज का 2 वाला क्वेश्चन है। यहाँ से हमको दे रहा है बंदा पहले से, क्या दे रहा है, कह रहा है कि भाई साहब मेथेन से हमें आप बना करके दिखा दीजिए कि एथेन कैसे प्राप्त किया जा सकता है। हमने कहा बड़ी भयंकर बात कर दी यार आपने तो, चूँकि क्या बनाने के लिए हमको दे दिए हो, मेथेन से एथेन बनाने के लिए दे दिए हो। चलिए, अगर मेथेन से एथेन आप हमको बनाने के लिए दे दिए हो, तो हमने कहा भाई साहब मेथेन से एथेन कैसे यहाँ से बनाई जा सकती है। ठीक है, चलो मेथेन से एथेन, ये भाई साहब ये तो झूल गया हमारे पास में ना। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि मेथेन से अगर एथेन की बात आएगी तो ये हमारे पास में कैसे चीज़ें हो सकती हैं।
मेथेन से एथेन, मेथेन का फार्मूला क्या होता है सर, पहले हमको ये बता दीजिए। हमने कहा यार तुमको प्राप्त जो करना है वो तुम्हें प्राप्त करना है CH4 को मिला दो किसी के साथ में, और ये तुम्हारे पास में बन जाए यहाँ पर क्या, सी, ध्यान से देखो, यहाँ से बन जाएगा तुम्हारे पास में C2H क्या प्राप्त हो जाए तुमको, 6। अब C2H6 को तुम चाहो तो लिख दो, तुम्हारा मन करे तो यहाँ पर करो CH3, सिंगल बॉन्ड यहाँ से कर दो CH3। इसे भी क्या कहते हैं, मेथेन, क्योंकि एक एक 2 कार्बन, 3 3 कितना है, 6 कार्बन पूरा है। तो चाहो तो ये भी प्राप्त कर दो, कोई इसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन इसके बीच में यहाँ पर किसी के साथ में ऐसी क्रिया कराओ कि यहाँ पर तुमको 2 कार्बन दे दे। तुम्हारे पास में है कार्बन कितना, 1 कार्बन है, और तुमको कार्बन कितने लाना है, 2 कार्बन। डोंट वरी, चिंता एक पैसे की ना करें आप लोग, क्योंकि आपके साथ में हम हैं। तो देखो बाबू, यहाँ पर अगर हमने कहा कि हमारे पास में CH क्या है, 4 है, आप इसमें हैलोजनीकरण कर दो। किसी भी यौगिक की अगर हैलोजन से क्रिया कराते हैं तो यह क्रिया क्या है, हैलोजनीकरण की क्रिया है। अच्छा, हैलोजनीकरण क्या होता है, तो इसमें हमने कह दिया कि सर हैलोजनीकरण हमारे पास में जो हो जाएगा, इसमें हम लोग क्लोरीन से कराते हैं। किससे कराते हैं, चलो क्लोरीन से क्रिया करा दिया। जब हमने यहाँ पर क्लोरीन से क्रिया कराया तो बताओ ध्यान से, क्लोरीन से हमने इसकी क्रिया करा दिया तो यहाँ पर हमारे पास में क्या जा करके बन गया, एक क्लोरीन हेमा से H निकाल लिया, एक H को अपने साथ में लेके भाग गया, और जब H का लेके भाग गया तो एहपा क्या बचा बताओ, CH3। एक Cl आकर के हेमा बैठ गया तो कितना हो गया, CH क्या हो गया, 3, और एक H यहाँ से निकला क्लोरीन लेके भाग गया तो ये बंदा हो गया HCl, क्या हो गया, HCl। फिर से समझ में नहीं आया आपको, समझ में नहीं आया बच्चों को, जल्दी करें जल्दी करें जल्दी करें। अब हमको यहाँ से अगर देखेंगे तो ये हमारे पास में क्या होगा, ध्यान से देखो भाई साहब, आपको प्राप्त करना है CH4, ठीक है, से आपको प्राप्त कर लेना है क्या, इसकी क्रिया अगर हमने कहा कि हैलोजनीकरण करा दो, सर अगर हैलोजनीकरण कराएंगे तो हमारे बस में कैसे रहेगा, हमने कहा बस में तुम्हारे सब रहेगा। हैलोजनीकरण कराओगे तो कैसे कराओगे, इसका मतलब यहाँ पर इसको लिख लो, CH3 सिंगल बॉन्ड H कर सकते हैं कि नहीं, देखो CH4 ये भी मैंने लिखा है, यही चीज़ है मैंने ऐसा लिखा है। अरे मेरा मन करता मैं ये लिख देता CH2 यहाँ से सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, ये भी तो मैं कर सकता हूँ, ऐसे कर दूंगा तो तुमको कोई आपत्ति थोड़ी हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ से हमने कहा ये कर दिया, और इसको मैंने सिंगल बॉन्ड कितना कर दिया, देखो इसको मैंने सिंगल बॉन्ड कितना कर दिया, Cl। अब रिएक्शन हमारे पास में हो गई है। अब देखो जो रिएक्शन हमारे पास में यहाँ से हो गई है, इस रिएक्शन को मैं कैसे करूँगा, तो अब यहाँ से कह रहा है जो रिएक्शन होगा, अब ये एक Cl लेकर के भाग जाएगा इसको, ध्यान से देखो, जब ये इसके साथ में यहाँ पर क्रिया कर लिया तो इधर हमने कहा कि प्यारे बच्चों क्या बना दिया, HCl निकल गया, क्या निकल गया, HCl निकल गया। और जब इधर HCl निकल गया तो ये बेचारा तो गुस्सा ही गया एकदम से, कह रहा है कि बताओ तुमने हमारे साथ में खड़ी खड़ी एकदम धोखाधड़ी कर दी है। कहे भाई कौन सी धोखाधड़ी कर दी है, तो कह रहे ये मेथिल कह रहा है, ये मेथिल है, कह रहा है कि तुम हमारे क्लोरीन को लेकर के भाग गए। मेथिल कहा कि तुम क्लोरीन को, कह रहा है कि तुम हमारे हाइड्रोजन को लेकर के भाग गई। इहो कहता है कि तुम हमारे क्लोरीन को लेकर के भाग गए, कहता है कोई बात नहीं, अब ये एका लेके भाग जाएगा। अब बताओ जब ये इसको लेकर के यहाँ से भाग जाएगा तो भाई साहब दोनों का रिएक्शन क्या बनेगा, ये कह रहा है कि आओ भाई साहब, CH कितना हो जाएगा, 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा। ये हमको यहाँ से ये मिल गया, और जब यहाँ से ये मिल गया, कहे बस भाई साहब रिएक्शन तो हमारे पास में कंप्लीट हो रही है। अब अगर इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग आगे देखते हुए चलेंगे तो हमारे पास में यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखते रहना बच्चों, क्योंकि चीज़ें बहुत मज़ा आने वाला है। अब यहाँ से अगर ये आ गया तो इसका 2 अणु ले लो आप लोग, पहला रिएक्शन हमारे पास में कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब रिएक्शन नंबर हम लोग दूसरा लेके चलते हैं, और जब दूसरा रिएक्शन हमारे पास में हो जाएगा तो यहाँ पर कह रहा है कि ये क्या होगा, CH3 यहाँ से Cl, इसका एक अणु और लेकर के आओ, यहाँ से CH3 कितना हो गया, Cl। अगर ये क्लोरीन को भगा देगा इहो इहो तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, और जुड़ जाएंगे तो ओ माय गॉड क्या प्राप्त हो जाएगा, एथेन प्राप्त हो जाएगा। तो इन दोनों को अगर हम लोग यहाँ से बुला लेते हैं सोडियम को, जो कि क्लोरीन बचपन से चाह रही है किसको,
सोडियम को, जब क्लोरीन बचपन से चाह रही है सोडियम को, तो जैसे ही यहाँ पर ये दोनों को देख लेगी, अब इसके मन में लड्डू फूटेगा, ओ माय गॉड मेरा कौन आ गया, मेरा सोडियम आ गया है भाई साहब। अब बताओ जब यहाँ से सोडियम आ गया तो हमने कहा कि यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से Na, यहाँ से Cl निकल जाएगा। अब कितना से है, ये 2 है, तो सोडियम को भी कितना लेके आना पड़ेगा, 2 सोडियम लेकर के आना पड़ेगा। अब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3, सिंगल बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। इस प्यार को मैं क्या नाम दे देता हूँ, एथेन। क्या नाम दे दिया, एथेन। और ऊपर मैंने क्या लिया है, मेथेन। तो हमने यही कहा है प्यारे बच्चों, यहाँ से एथेन अगर प्राप्त करना है तो यहाँ से कितना होगा, CH कितना प्राप्त करना पड़ेगा, यहाँ से CH3, सिंगल बॉन्ड क्या होगा, CH3। इसलिए ये रिश्ता क्या कहलाया, एथेन कहलाया। क्या कहलाया, एथेन कहलाता है। बोलो इतनी सी बात आपको समझ में आई कि नहीं बच्चों, इतना समझना ही पड़ेगा आपको। बात समझ में आ रहा है, इतना आपको समझना पड़ेगा, चाहे जैसे आप लोग करें समझ जाएंगे। लेकिन इसी को एकदम मैं शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ। शॉर्ट फॉर्म में कैसे बता देंगे सर, हमने कहा यार एथेन ले लो ना, एथेन तुम लेकर के रखो, बाकी चिंता क्यों करते हो, क्योंकि मैं सारी चीज़ें जितनी लेकर के चलने वाला हूँ एथेन से रिलेटेड लेके चल रहा हूँ। अच्छा देखो यहाँ से CH क्या होगा, 4 होगा। इसकी क्रिया आप लोग करा दो किसके साथ में, क्लोरीन के साथ में। एक क्लोरीन यहाँ से लेकर के भाग गई तो कितना हो जाता है, HCl, और ऊपर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, Cl2, यहाँ से कितना हो जाता है, CH3 कितना होगा, Cl। अब यहाँ से तुमको मिल गया CH3 कितना होगा, Cl, 2 CH3 Cl ले लो, एक का एक लेकर के भाग जाएगी, तुम्हारे पास में बन गया CH3, सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस यहाँ से क्या होगा, Cl2 भी यहाँ से निकल जाएगा तुम्हारे पास में, है कि नहीं है। बातें वही, केवल आपको घुमा फिरा करके हैलोजनीकरण कर दोगे तो भी, बार बार हैलोजन डाल दोगे तो भी निकल जाएगा, ठीक है। चलिए हमारे पास में आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों अगला वाला जो क्वेश्चन हमारे पास में बन रहा है वो हमारे पास में कह रहा है कि मेथेन से एथेन तो बन गया, मेथेन से फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बना सकते हैं आप, कि हमें बना करके बताइए मेथेन से फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बनाएंगे। भाई साहब मेथेन से फॉर्मेल्डिहाइड, तो देख रहा हूँ टाइमिंग है कि नहीं है। तो मीथेन से फॉर्मेल्डिहाइड का आज का जो निर्माण हो सकता है वो केवल एक ही कंडीशन पे मीथेन से फॉर्मेल्डिहाइड बनाया जा सकता है। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर बच्चों 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मेथेन से मेथेनल, मैं ये भी लिख दूंगा, यहाँ से क्या होगा, मेथेनल। इसी को 12 में जाओगे तो मेथेनाइल भी पढ़ोगे, या तो इसी को कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। ध्यान से देख के चलो, इसी को क्या बोलेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड भी कहा जाएगा। और जब यही हमारे पास में क्या कहला देगा, फॉर्मेल्डिहाइड कहला देगा, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास में हो जाएगा भाई। हमने कहा ठीक है, मेथेन से फॉर्मेल्डिहाइड कुछ ऐसा करा दिया जाए मेथेन को लेकर के कि HCHO बन जाए। आपको यही कह रहा है कि बच्चा हमको तुम दे दो बस। हमने कहा काका क्या दे दिया जाए, कह रहे हैं कि यार CH4 से हमको प्राप्ति अगर हो जाती है, किसकी प्राप्ति हो जाती है, HCHO की, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड कौन होता है, HCHO, मेथेन कौन होता है, CH4 होता है। कुछ करके इसकी प्राप्ति कर दिया जाए। कहें सर क्या कर दिया जाए, थोड़ा सीधा सीधा बोल दीजिए ना, क्योंकि समझ में आ जाए ताकि सारी चीज़ें। हमने कहा यार कुछ नहीं, इसमें केवल एक चीज़ तुम कर दो बस। इसमें अगर तुम ऑक्सीजन जोड़ना चाहो तो ऑक्सीजन अगर इसमें तुम जोड़ देते हो तो सारी चीज़ें एकदम समझ लो विधिवत तरीके से एकदम क्लियर हो जाएंगी कि इसमें हमारे पास में कौन सी चीज़ें होने वाली हैं और कौन सी चीज़ें यहाँ पर नहीं होने वाली हैं। ठीक है, तो जल्दी से अगर हम लोग इसको करेंगे तो क्या बन करके जाएगा। कहें सर ध्यान से देखिए, यहाँ से हमारे पास में है CH4। हमने कहा हाँ बच्चा तुम्हारे पास में CH4 लिखा हुआ है, और जब CH4 तुम्हारे पास में लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ओजोन से क्रिया करा दो। अगर ओजोन से मैंने क्रिया करा दिया, O3 अगर मैंने इसको कर दिया, तब ये क्या बन सकता है, ध्यान से देखना। कहे सर तब तो ये फॉर्मेल्डिहाइड का जनरेशन उत्पन्न कर देगा। फॉर्मेल्डिहाइड का मतलब एक H, यहाँ से ध्यान से देखो, फॉर्मेल्डिहाइड का मतलब क्या होगा, HCHO बन गया। और जब HCHO यहाँ से बन गया, थोड़ा अच्छे से लिखिए ना सर, मज़ा नहीं आ रहा है सर, पढ़ने वाले बच्चे हैं सर हम लोग। हमने कहा कोई बात नहीं भाई साहब, HCHO, चलो HCHO यहाँ से हो गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर 4 H था, यहाँ पर 2 ही H आया है, इसका मतलब 2 H बचा हुआ है। ऑक्सीजन कितना आया है, 1। ऑक्सीजन कितना आया है, 1 ऑक्सीजन आया है। 2 ही बचा है अभी,
हाइड्रोजन, और 2 ही बचा है ऑक्सीजन। जब 2 हाइड्रोजन बचा है, 2 ऑक्सीजन बचा है, तब ए का हम लोग क्या करके चलेंगे? तो जो 2-2 के कंडीशन हमारे पास में यहाँ पर बचा हुआ है, इसको मैं यहाँ से क्या नाम दे दूंगा? तो जब इसको मैं यहाँ से नाम दे दूंगा, कहना है कि सर ये दोनों आपस में मिल करके H2O बना देंगे। क्या बना देंगे? H2O बना देंगे। चलो 2 ऑक्सीजन था, अब कितना ऑक्सीजन बचा है? 1 ऑक्सीजन बचा है 3। यहाँ से लेकिन हाइड्रोजन कितना है? 2, और 2 कितना है? 4। और इधर मैं निकाल देता हूँ ऑक्सीजन को। किसको निकाल देता हूँ? ऑक्सीजन को। अब ऑक्सीजन की संख्या अगर हमको यहाँ से बराबर करके चलनी है, तो ऑक्सीजन की संख्या को हमें बराबर करने के लिए यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं, इस पर लगा दूंगा कितना? 2 तिया 6, 2 तिया 6 हाइड्रोजन हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हमारे पास में कितना है? 1 है, 2 है, 2 2 कितना है? 4 है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, अगर यहीं पर मैं लगा दूंगा प्यारे बच्चों 2, तो 2 दूनी कितना होगा? 4, 1 5, 1 कितना हो गया? 6 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 6। ये ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन है 4, यहाँ पर 2 और 2 कितना है? 4, कार्बन है 1, ये हमारे पास में है कंप्लीट, हमारे पास में सोल्यूशन इसका है। आपको यहाँ से ध्यान से देखोगे तो आपको ये क्या प्राप्त हो गया है? जो आप चाहते थे वही आपको यहाँ से प्राप्त हो गया। जिसका हमें था इंतजार, वो घड़ी आ गई है। ध्यान से देखो बच्चों, आपको यही तो आप चाहते थे कि ये चीज़ें आपके पास में हो जाएं, ये चीज़ें आपके पास में आकर के बन जाएं, है कि नहीं? तो ये चीज़ें यहाँ से हमारे पास में बन गई हैं। थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन ये लग रहा है कि अभी मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया था मेथेनल में, ये वाला थोड़ा मुझे देखने दो तो। अच्छा ध्यान से देखो, ये वाला जो मैंने यहाँ पर किया है HCHO ना, HCHO, एक हाइड्रोजन यहाँ भी बचा है, ध्यान से देखो, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी, हमारे 2 हाइड्रोजन तो यहीं पर बचा है, 1 ऑक्सीजन ये बचा है, तो H2O नहीं होगा। देखो H2O है और क्या है? 2 है। इसको सुधार लेना बच्चों, ये 2 लगेगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड होगा। हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? कान की सफाई करने में। क्या करने में? कान की सफाई करने में किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड का। कभी कभी डॉक्टर देखो मेरे कान में एकदम खोट चला गया है, कुछ हमको सुनाई नहीं दे रहा है, कहते चिंता ना करो, हम हाइड्रोजन परऑक्साइड देखते हैं कि हाइड्रोजन परऑक्साइड इसमें डाल करके सफा करते हैं तुम्हारा कान। कभी घाव वगैरह लग जाता है तो घावों को धुलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है चलिए ये आपके पास में हो गया। इसको अगर मैं यहाँ से नाम दे दूंगा तो कहें सर ये है वाला जो हमारे पास में है, इसे क्या बोलते हैं? मेथेन। ये जो हमारे पास में है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओजोन। ये जो हमारे पास में है क्या बोलते हैं? फॉर्मल्डिहाइड। ये जो है हमारे पास में इसको क्या बोलते हैं? एक्वा। कहें सर नया बात बता रहे हैं, हमने कहा वही केमिस्ट्री में एक्वा बोला जाता है। ये हमारे पास में क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन। ठीक है, तो इतना तो नाम पता ही है आप लोगों को, ऑक्सीजन है। चलो एक्वा है ये वाला, एक्वा। चलिए ये बातें हमारे पास में हो गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख के चलते हैं कि क्या हमारे पास में होगा। अगला क्वेश्चन जल्दी से देख करके चलो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या कह रहा है। जल्दी से इसको समझदारी के साथ में एकदम काम लेकर के चलो। अगला कह रहा है कि एथिलीन से एथिलीन ग्लाइकॉल बनाए, कैसे बनाएंगे? एथिलीन से एथिलीन ग्लाइकॉल। भाई साहब एथिलीन से अगर हमें एथिलीन ग्लाइकॉल बना देना है तो हम लोग कैसे बनाएंगे? एथिलीन से एथिलीन ग्लाइकॉल, समझना। पहले एथिलीन क्या होगा, फिर हम लोग समझेंगे कि एथिलीन ग्लाइकॉल क्या होता है। बच्चों ध्यान से देख करके चलना। एथिलीन ग्लाइकॉल, लड़कियां ग्लिसरीन वगैरह लगाते हो कि नहीं लगाते हो? हाँ जल्दी से बताओ, ग्लिसरीन लगाते हो कि नहीं? अच्छा ग्लिसरीन कब लगे? ग्लिसरीन लगाते हैं मतलब हाथ वगैरह बहुत रूखी रूखी त्वचा हो जाती है तो क्या लगाते हैं? वैसलीन लगाते हैं। अच्छा बाल में जेल लगाते हो कि नहीं लगाते हो? लड़कियां जेल नहीं लगाती हैं, लड़के जेल लगाते हैं। लड़कियां जेल लगा लेंगे तो बाल सुनहरे कैसे दिखेंगे? हाँ, फरफराते कैसे रहेंगे बाल? लड़के बेचारे अपना स्पाइस कटिंग लेकर के एकदम गोरिल्ला जैसे खड़े किए रहते हैं बाल ना। चलो तो फिलहाल देखते हैं एथिलीन से एथिलीन ग्लाइकॉल। आज का हमारे पास में चौथा क्वेश्चन क्या है? एथिलीन। बच्चों ध्यान देना, क्या बोल रहा है यहाँ से? एथिलीन से एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन एथिलीन ग्लाइकॉल। चलिए एथिलीन ग्लाइकॉल। बच्चों अगर एथिलीन से एथिलीन अगर ग्लाइकॉल आपको बात दे रहा है ना, तो मतलब बनाना क्या है? ध्यान से देखो, एथिलीन का फार्मूला क्या होता है पहले मुझे ये बताओ। आपको ये कह रहा है कि CH2 डबल बॉन्ड
ठीक है। यहाँ CH2, यही तो होता है एथिलीन। एथिलीन से आपको बना करके चलना है, क्या बना करके चलना है, कह रहा है कि एथिलीन से आपको यहाँ से बना करके चलना है ये एथिलीन ग्लाइकॉल का मतलब CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इसके साथ में भी लग जाए OH, इसके साथ में भी लग जाए OH, वही है हमारे पास में एथिलीन ग्लाइकॉल। ये है एथिलीन ग्लाइकॉल। अब बस जब बताओ इसमें ऐसा हम लोग क्या जोड़ देते हैं कि इसमें लग जाए हमारे पास में ग्लाइकॉल। कहें सर कुछ मत करिए, हमने कहा तो फिर क्या कर लिया जाए। कहें सर डबल बॉन्ड को हटा दीजिए। हमने कहा चलो भाई हमने डबल बॉन्ड को हटा दिया, डबल बॉन्ड को हटा दो। यहाँ पर मैंने कर दिया CH2 सिंगल बॉन्ड, मैंने कहा CH2। कहें सर यहाँ लगा दीजिए इस पे OH, हमने कहा ठीक। कहें सर जी इस पर भी लगा दीजिए OH, हमने कहा ठीक। कहें देखिए बन गया एथिलीन ग्लाइकॉल। हमने कहा ये भाई साहब ये कैसे बता, अच्छा क्या क्या जोड़े हो तुम मुझे ये बताओ। कहें सर हमने H जोड़ा है कई ठी, दुई ठी, तो हमने लिख लिया H2। O जोड़ा है कई ठी, दुई ठी, तो यहाँ से हमने क्या लिख लिया O2। कहें सर हाइड्रोजन परऑक्साइड जोड़ दिए हैं क्या। हमने कहा हाइड्रोजन परऑक्साइड से डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हो, ऐसा भी तो कर सकते हो, पहले पानी जोड़ दो फिर एक ही नवजात ऑक्सीजन लगा दो, फिर भी तो हमारे पास में हो गया ना। कहे हाँ सर ओ माय गॉड ये तो चीज़ें हमारे पास में बन गई है। हमने कहा बस ऐसे ही तो किया जाता है सोच सोच के। अब लगे रहो साथ में, देखो कैसे नहीं सीख पाते हो आप लोग, सारी चीज़ें एकदम विधवत हो जाएंगी। लेकिन अब यदि आप लोग सारी वीडियो लगातार कंटिन्यू देखोगे तभी दिमाग में आ गया। जैसे आपके पास में आई एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, बस इतना दिमाग में आपके पास में आ जाना चाहिए। हमने कहा डबल बॉन्ड को तोड़ देंगे। इसी का जो हमारे पास में यहाँ से सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। कह रहा है कि कितना होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी क्रिया हम करा देंगे H2O के साथ में, प्लस इसकी क्रिया हम करा देंगे नवजात ऑक्सीजन के साथ में। चूंकि हमको 2 ऑक्सीजन चाहिए, परऑक्साइड डायरेक्ट काम में लेंगे नहीं, डबल बॉन्ड को तोड़ देंगे। इसको भी यहाँ से देखो ध्यान से, एक OH निकलेगा, एक OH को भेज देंगे इसके पास में, तो यहाँ से हमारे पास में क्या हो गया CH2, यहाँ से हमने जोड़ दिया OH। नीचे बॉन्ड एक जुड़ा है, मैंने उसको यहाँ पर जोड़ दिया, CH2 लिखा है, मैंने इस CH2 को यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। OH चला गया ऊपर, एक O ऊपर चला गया, H ऊपर चला गया, एक H अकेले बचा है। अगर ईमानदारी से देखोगे तो, ध्यान से देखो, ईमानदारी से H अकेले बचा है। और जब यहाँ पर H बचा है, यहाँ पर O बचा है, तो दोनों मिलकर रिश्तेदारी निभा लेंगे। कहेंगे चाचा हम लोगों को का नाम हो गया है, कहें बेटवा वह जौन पूछ रहा था। कहें काका का पूछ रहा था, कह रहे हैं कि देखो ये पूछ रहा था। ध्यान से देखो क्या पूछ रहा था, कह रहे हैं कि यही ये ध्यान से देखो, हमको यही तो हम लोगों से पूछ रहा था। कहन काका एथिलीन ग्लाइकॉल है कहन ये वाला का है, एथिलीन है। एथिलीन से क्या बन गया, एथिलीन ग्लाइकॉल बन गया। प्यारे डियर क्या बन गया है, एथिलीन ग्लाइकॉल बन गया है। समझ में आ रही है चीज़ें कि नहीं। एथिलीन ग्लाइकॉल, अच्छा ये एक प्रकार का नशीला पदार्थ होता है। कैसा होता है, एक प्रकार का नशीला पदार्थ है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं। चलो इसका मतलब इसमें एल्कोहल छिपा है। क्या होता है, एल्कोहल इसमें लगा हुआ है। OH ध्यान से देखो है कि नहीं है, तो ये एल्कोहल होता है, ठीक है। एथिलीन जो बना है कहाँ से बना है, एथेन से बना है। किससे बना हुआ है, एथेन से बना हुआ है एथिलीन हमारे पास में। एथेन कहाँ से निकलती है, हमने कहा कि पुराने कुएं से निकलती है। कहाँ से निकलती है, पुराने कुएं से बहुत ज़्यादा एथेन निकलती है। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये भी एक प्रकार का हमारे पास में जहरीली ही होती है। चलिए ये हमारे पास में क्वेश्चन हो गया। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बनेगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में बच्चों, एथिलीन ग्लाइकॉल से तो हम लोग बना ही चुके हैं। अब कह रहा है कि एसिटिक अम्ल से मेथेन बना करके दिखाएं कि एसिटिक अम्ल से आप मेथेन कैसे बना सकते हैं। कह रहा है कि बच्चा हमको मेथेन बना करके दिखा दो, बाकी हमारी पूरी झल्लाहट दूर हो जाए। एसिटिक अम्ल से मेथेन, समझो अच्छे से, एसिटिक अम्ल से मेथेन बनाना है। कहे सर कैसे बन जाएगा एसिटिक अम्ल से मेथेन। हमने कहा बनेगा बबुआ, ध्यान से देखो। एसिटिक अम्ल से मेथेन, क्वेश्चन नंबर 5, इसे हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं एसिटिक। ध्यान से देखो क्या बोलेंगे, एसिटिक, फिर क्या बोलेंगे अम्ल, फिर यहाँ से क्या होगा से मेथेन बोल करके चला जाएगा। कहे सर एसिटिक अम्ल से मेथेन बना रहे हैं। हमने कहा हाँ एसिटिक अम्ल से मेथेन बना रहे हैं। अब बताओ जब एसिटिक अम्ल से अगर हम लोग मेथेन बनाएंगे तो कैसे चलेगा। कहे सर एसिटिक अम्ल का पहले फार्मूला। हमने कहा बिल्कुल सही, क्योंकि पहला हमारा मुद्दा क्या होता है, फार्मूला सॉल्व करने का। कौन सा पीला कलर ले लूँ, क्या दिखेगा आप लोगों को, पीला दो भाई, नहीं दिखेगा।
देख लेते हैं एक बार, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अकेले यही समस्या होती है भाई साहब। दिख तो रहा है शायद, हाँ दिखना चाहिए है ना, लेकिन उतना गजब नहीं दिख पाएगा आप लोगों को। चलिए, तो अगर हम लोग यहाँ से लेकर के और चीज़ें चलेंगे कि हमारे पास में क्या बन करके जाएगा, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे लिए रहते हैं, और ये वाला हम लोग ले लेते हैं यहाँ से भाई साहब लाल चाचा को। अच्छा, यहाँ से ध्यान से देख करके चलो कि हमारे पास में क्या बन करके चलेगा। तो इसका अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, चलो, तो ये वाला हमारे पास में बच्चों क्या बनेगा, एसिटिक अम्ल से। तो यहाँ पर कह रहा है कि CH3COOH, ये है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल से आपको क्या बना करके चलना है, मेथेन, और मेथेन का